शहर की चकाचौंध से दूर एक पुरानी जर्जर इमारत की छत पर आर्यन खड़ा था। नीचे ट्रैफिक का शोर था, लेकिन आर्यन के दिमाग में उससे भी बड़ा शोर मच रहा था। नाकामी का शोर। उसकी स्टार्टअप कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, बैंक का कर्ज सर पर था, और जिस लड़की से वह प्यार करता था उसने भी साथ छोड़ दिया था। आर्यन के हाथ में एक पुराना लिफाफा था जो उसे उस सुबह मिला था। उस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक पता लिखा था, विस्मृति विला, पहाड़ी नंबर 7। चिट्ठी के अंदर एक ही लाइन लिखी थी, अगर खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। कल सुबह 4 बजे आओ। अगली सुबह कोहरे की चादर लपेटे पहाड़ी पर आर्यन पहुंचा। वहां एक हवेली थी जो जितनी भव्य थी उतनी ही डरावनी। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिनका नाम था मिस्टर जोसेफ। उनकी आंखें ऐसी थी जैसे वे सीधा आत्मा के पार देख रही हों। जोसेफ ने बिना परिचय दिए कहा, आर्यन, तुम यहां मरने के इरादे से आए हो या फिर से जन्म लेने के? आर्यन चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? जोसेफ मुस्कुराए। यहां आने वाले हर शख्स का अतीत मैं जानता हूं, लेकिन भविष्य वही लिखता है जो इस हवेली के 7 कमरों की परीक्षा पास करता है। क्या तुम तैयार हो? जोसेफ ने आर्यन को एक अंधेरे गलियारे में छोड़ दिया। वहां 7 दरवाजे थे। पहला कमरा, डर का सामना। आर्यन अंदर गया तो वहां चारों तरफ शीशे थे जिनमें उसे उसकी सबसे बड़ी नाकामी और लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे दिखाई दे रहे थे। वह चीखा, रोया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि ये सिर्फ परछाइयां हैं। जैसे ही उसने डर को स्वीकार किया, कमरा गायब हो गया। दूसरा कमरा, धैर्य की अग्नि। यहां उसे एक बीज दिया गया और कहा गया कि जब तक ये उगेगा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। घंटों बीते, दिन जैसा महसूस हुआ। आर्यन को लगा उसे कैद कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही उसने क्रोध छोड़कर शांति से बैठना सीखा, बीज अंकुरित हो गया। इस तरह आर्यन हर कमरे के साथ बदलता गया। वो पुराना टूटा हुआ आर्यन नहीं था। सस्पेंस का खुलासा। जब आर्यन आखिरी कमरे में पहुंचा तो वहां कोई चुनौती नहीं थी। वहां सिर्फ एक बड़ी सी मेज थी जिस पर उसकी कंपनी की पुरानी फाइलें और उन लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अचानक पीछे से एक आवाज आई। वह मिस्टर जोसेफ नहीं थे। वह आर्यन का वही बिजनेस पार्टनर था जिसने उसे धोखा देकर कंपनी बेची थी। विक्रम। विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन का खून खौल उठा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। तुम्हारी कंपनी को एक बड़ी माफिया फर्म हड़पना चाहती थी। मैंने ड्रामा किया ताकि तुम उस खेल से बाहर हो जाओ और सुरक्षित रहो। ये हवेली, मिस्टर जोसेफ, सब एक प्लान था ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कहानी में मोड़ तब आया जब पता चला कि मिस्टर जोसेफ कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने एक मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था ताकि टूटे हुए लोगों को लीडर बनाया जा सके। जोसेफ ने कहा, आर्यन, तुम्हारी असली लड़ाई अब शुरू होती है। माफिया ने शहर के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारे पास न पैसा है न पावर, सिर्फ वो इच्छा शक्ति है जो तुमने इन 7 कमरों में कमाई है। क्या तुम सिस्टम को हिला सकते हो? अगले 6 महीने आर्यन ने एक गुप्त मिशन की तरह काम किया। उसने उन लोगों को इकट्ठा किया जो सिस्टम के सताए हुए थे। उसने कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक आइडिया खड़ा किया। उसने लोगों को सिखाया, किस्मत के पन्ने फटे हो सकते हैं, लेकिन कलम अभी भी तुम्हारे हाथ में है। उसने तकनीक का इस्तेमाल कर माफिया के काले कारनामों को जनता के सामने लाया। जब माफिया के गुंडे उसे मारने आए तो आर्यन भागा नहीं। वह बीच सड़क पर खड़ा रहा। उसके पीछे हजारों लोग खड़े हो गए। ये उसकी जीत थी, डर पर जीत। आर्यन ने अपनी कंपनी वापस पाली, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उसने विस्मृति विला को एक ऐसे संस्थान में बदल दिया जहां टूटे हुए युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता था। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, हारना तब तक बुरा नहीं है जब तक आप हार से कुछ सीख रहे हैं। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद के सामने घुटने न टेक दें। आज भी उस पहाड़ी पर वो हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं कि वहां से गुजरने वाली हवाओं में
एक ही गूंज सुनाई देती है, उठो, लड़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी परिभाषा न बदल दो। कहानी की सीख, एक विपत्ति ही अवसर है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी कुछ नया शुरू करने की गुंजाइश बनती है। दूसरा, मानसिक मजबूती। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पैसा या हथियार नहीं, बल्कि एक दृढ़ मस्तिष्क है। और तीसरा, सच्चा नेतृत्व। अकेला चलना साहस है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना नेतृत्व है। अगर आप ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट, डिसिप्लिन और सक्सेस से जुड़े वीडियोस चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, आपका एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड, कीप ग्रोइंग।